पंचदशी ग्रंथामध्ये तृतीय प्रकरण आणि तृतीय प्रकरणामध्ये आज श्लोक है 37 नंबर का, बराबर है जी। तो 37 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखेंगे। अभी अभी इसके ऊपर विचार हुआ कि ब्रह्म सत्स्वरूप है, चित स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, अंतरहित है। और ब्रह्म का लक्षण आत्मा में भी घटित होता है। ब्रह्म आत्मा दोनों एक ही है, हो गया कि नहीं। तो ये बात हो गई। अब 37 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु जडस्य जगतः ब्रह्मणि आरोपितत्वेन ब्रह्मणः परिच्छेदकत्वाभावे अपि चेतनयोः जीवेश्वरयोः तद असंभवात् तत्कृत परिच्छेदवत्वेन अनन्त्यं ब्रह्मणः न संगच्छेत इति आशंक्य। मिला? तो ननु से लेकर आशंक्य तक ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो बोलता है कि भाई कि आपने क्या कहा, ब्रह्म अनंत है। अनंत का मतलब त्रिविध परिच्छेद से रहित है, अर्थात ब्रह्म का देश से परिच्छेद नहीं होता है, काल से भी विभाग खंड नहीं होता है और वस्तुतः भी परिच्छेद नहीं है। ठीक है कहा। तो वो कह रहा है कि यह जो जगत है जड़ है, वो जड़ होने से वो आरोपित है, कल्पित है। तो कल्पित जगत के द्वारा भले ब्रह्म में किस परिच्छेद नहीं हो रहा है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद मतलब भेद सिद्ध नहीं हो रहा है ब्रह्म के द्वारा, जड़ ऐसे जगत के द्वारा ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? जगत कैसा है? जड़ है कि नहीं। तो ननु जड़स्य जगतः ब्रह्मणि आरोपितत्वेन, मिला पंक्ति। जड़ ऐसा जो जगत वह ब्रह्म में आरोपित होने के कारण, आरोपित मतलब कल्पित, मिथ्या, अनिर्वचनीय होने के कारण ब्रह्मण परिच्छेदकत्वाभावे भी, उसके द्वारा जगत के द्वारा ब्रह्म का परिच्छेद नहीं हो रहा है तो भी, ठीक है ना, तो भी ब्रह्म में परिच्छेद होगा। भले जगत के द्वारा नहीं होगा और किसी के द्वारा होगा। वो किसके द्वारा होगा? वो कह रहा है तो ब्रह्मण परिच्छेदकत्वाभावे भी, ब्रह्म में परिच्छेदकत्व न होने पर भी जगत के द्वारा, जगत के माध्यम से, क्योंकि वो जगत आरोपित है। तो चेतनयो जीवेश्वरयो हो, किंतु जीव चेतन है कि नहीं, ईश्वर चेतन है कि नहीं, वो तो जगत की तरह जड़ नहीं है। यदि जगत की तरह जड़ होता कौन? जीव और ईश्वर, तब तो उसको हम कल्पित मानते। तो जगत की तरह जड़ नहीं है, इसका मतलब कल्पित नहीं है। कौन? ईश्वर और जीव। और कल्पित नहीं है मतलब वास्तव है, और वास्तव है तो उसके द्वारा तो जरूर भेद सिद्ध हो गया, फिर जीव ईश्वर का भेद परिच्छेद तो हो गया है कि नहीं, ये कह रहा है। तो चेतनयो जीवेश्वरयो हो तद असंभवात, तद असंभवात, तद 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 आरोपितत्व असंभवात। पंक्ति पढ़ते समय ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आएगा कहाँ चल रहा है करके, ठीक है ना। पंक्ति देखिए, ननु जड़स्य जगत ब्रह्मणि आरोपितत्वेन ब्रह्मण परिच्छेदकत्वाभावे भी, उस जगत के द्वारा, आरोपित जगत के द्वारा ब्रह्म का परिच्छेद न होने पर भी चेतनयो जीवेश्वरयो तद असंभवात, तद असंभवात आरोपितत्व असंभवात, आरोपित नहीं है वो। तत्कृत, तत्कृत जीव ईश्वर कृत परिच्छेदवत्वेन, मतलब जीव और ईश्वर के द्वारा परिच्छेद सिद्ध हो जाएगा। परिच्छेद मतलब भेद सिद्ध हो जाएगा। किसने? ब्रह्म में। कौन भेद सिद्ध होगा? सजातीय भेद। ब्रह्म एक चेतन है और ईश्वर एक चेतन है और जीव एक चेतन है, तो तीन चेतन हो गए। जैसे एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ वृक्षत्व जाति समान होने के कारण सजातीय भेद होता है, उस प्रकार जीव और ईश्वर के द्वारा ब्रह्म में क्या होगा?
सजातीय भेद सिद्ध होगा, परिच्छेद सिद्ध होगा। और यदि परिच्छेद सिद्ध होता है तो ब्रह्म को आप कह नहीं सकते क्या ब्रह्म अनंत है करके। ठीक, परिच्छेदवत्वेन, परिच्छेद हो जाने के कारण अनंत्यम ब्रह्मणः न संगच्छेत, ब्रह्म में अनंतत्व की संगति नहीं बैठेगी इति आशंक्य, यह शंका करके उत्तर दे रहे। तयो अपि औपाधिक रूपत्वेन, तयो अपि, तयो जीवेश्वरयो अपि औपाधिक रूपत्वेन, वो भी औपाधिक है, उपाधिकृत है, और उपाधिकृत होने के कारण पारमार्थिकत्वाभावात्, भले वो चेतन है किंतु पारमार्थिक नहीं है, वास्तव नहीं है, औपाधिक उनका रूप है। उपाधि को हटाएंगे, उपाधि का बात करेंगे तो ब्रह्म के अलावा उनकी सिद्धि है ही नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। तो पारमार्थिकत्वाभावात्, पारमार्थिकत्व उसमें न होने के कारण न तयोः अपि वास्तव परिच्छेद हेतुत्वम्, तयोः जीवेश्वरयोः अपि वास्तव परिच्छेद हेतुत्वम् न, मतलब वास्तविक परिच्छेद करने के लिए कारण जीव और ईश्वर भी नहीं हो सकते हैं। न तयोः अपि वास्तव परिच्छेद हेतुत्वम् इति अभिप्रायेण आह, इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत्, सत्यम ज्ञानमनंतं यत् ब्रह्म तद्वस्तु तस्य ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत् ईश्वरत्वं च जीवत्वं ईश्वरत्वं च जीवत्वम् उपाधिद्वय कल्पितम्। उपाधिद्वयकल्पितम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत् ईश्वरत्वं च जीवत्वम् उपाधिद्वयकल्पितम्। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म तत् वस्तु तस्य तत् ईश्वरत्वं च जीवत्वं उपाधिद्वय कल्पितम्। अन्वय, यत् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तद् वस्तु तस्य ईश्वरत्वं च जीवत्वं तत् उपाधिद्वय कल्पितम्। अर्थ देखिए भाई, यत् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो जो सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप है कौन? ब्रह्म। तद्वस्तु, तद्वस्तु मतलब वही वास्तव है, यथार्थ है, पारमार्थिक है। तस्य, अब उस ब्रह्म का जो ईश्वरत्व मतलब ईश्वर भाव उपाधि के कारण, और जीवत्व जीव भाव, तस्य ईश्वरत्वं च जीवत्वं तत् उपाधि द्वय कल्पितम, दो उपाधियों के द्वारा कल्पित है। क्या कल्पित है? ईश्वरत्व मतलब ईश्वर भाव, जीवत्व मतलब जीव भाव। ब्रह्म में ईश्वर भाव और जीव भाव जो आ रहा है वो उपाधि के द्वारा कल्पित है। वस्तुतः ब्रह्म शुद्ध ही है कि नहीं? ब्रह्म ही एक है, पारमार्थिक वस्तु है, किंतु ईश्वरत्व जीवत्व ये क्या है? उसमें कल्पित है। आकाश, आकाश वास्तव है व्यवहार में, किंतु घटाकाश मठाकाश ये क्या है? फिर ये तो औपाधिक है कि नहीं? उपाधि के कारण आकाश घटाकाश भाव और मठाकाश भाव ये दोनों भी महाकाश में क्या है? कल्पित ही है। उपाधि है तब तक है, उपाधि हट गया तो ये मठाकाश संज्ञा न घटाकाश संज्ञा, कुछ नहीं, न जीव भाव न ईश्वर भाव। लग गया कि नहीं? ये कह रहे। और उपाधि के द्वारा कल्पित होने के कारण जैसे आरोपित जगत के द्वारा ब्रह्म में कोई भेद सिद्ध नहीं हो सकता है, उसी प्रकार है कि नहीं, औपाधिक रूप जो कल्पित ईश्वर भाव और जीव भाव रूप जो है ईश्वर और जीव, उनके द्वारा भी ब्रह्म में कोई भेद सिद्ध नहीं हो सकता है। लगा पंक्ति? अब चलिए टीका में। सत्यमिति यत्, यत् प्रतीक सत्यादि रूपम ब्रह्म, जो सत्यादि स्वरूप ब्रह्म है, तद वस्तु
तो तद वस्तु प्रतीक उसका अर्थ कर रहे तदेव पारमार्थिकम पूर्ण विराम, वही पारमार्थिक रूप है, मतलब वास्तविक रूप है। आगे तस्य प्रतीक उसका अर्थ कर रहे ब्रह्मणः यत लोक प्रसिद्धम ईश्वरत्वम जीवत्वम च, उस ब्रह्म का जो लोक प्रसिद्ध भाव है, ईश्वर भाव जीव भाव, तस्य ब्रह्मण यत लोक प्रसिद्धम ईश्वरत्वम जीवत्वम च तद वक्षमान उपाधि द्वयेन कल्पितम, तद ईश्वरत्वम जीवत्वम ये दोनों भी क्या आगे कही जाने वाली जो उपाधि है उन दो उपाधियों के द्वारा कल्पित है। वक्षमान उपाधि द्वयेन कल्पितम, अतः अतः मतलब अतः कल्पितत्वात्, अतः कल्पितत्वात् इसलिए कल्पित होने के कारण, जैसे जगत कल्पित है उस प्रकार ईश्वर भाव और जीव भाव क्या है, कल्पित ही है। कल्पितत्वात् एव जड़वत्, जड़ जगत की तरह जीव ईश्वरयो अपि तत्परिच्छेदकत्वाभाव, तत्परिच्छेदकत्वाभाव तत् ब्रह्म, ब्रह्म परिच्छेदकत्वाभाव, ब्रह्म का परिच्छेदकत्व उसमें हो नहीं सकता है। किसमें, जीव में और ईश्वर में। क्यों, जीव और ईश्वर भी क्या है, कल्पित ही है, उपाधिकृत होने के कारण। ठीक है ना, जैसे जड़ जगत के द्वारा ब्रह्म में कोई भेद परिच्छेद अंत हो नहीं सकता, उसी प्रकार जड़ जीव जड़व जीवेश्वरयो अपि तत्परिच्छेदकत्वाभाव इति भाव। लगा पंक्ति, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का किम तत् उपाधि द्वयम इति आकांक्षायाम तदुभयम क्रमेण दिदर्शिषु आदौ ईश्वरोपाधि भूताम शक्ति निरूपयति। ठीक है जी। अब कोई पूछेगा कि भाई दो उपाधियों के द्वारा ब्रह्म में जीव भाव और ईश्वर भाव आता है, किंतु वो कौन दो उपाधि है वो बताओ। वही पूछ रहे किम तत् उपाधि द्वयम इति आकांक्षाया, वो दो उपाधि कौन है, ऐसी आकांक्षा होने पर, जानने की इच्छा होने पर तदुभयम, तदुभयम उपाधि द्वयम, दोनों उपाधियां क्रमेण दिदर्शिषु, दिखाने के इच्छुक, दिदर्शिषु कह ग्रंथकार, दिदर्शिषु दिखाना चाहते हुए ग्रंथकार आदौ सबसे पहले ईश्वरोपाधि भूताम शक्ति, ईश्वर की उपाधिभूत जो शक्ति है उस शक्ति का निरूपण कर रहे हैं। निरूपयति कह ग्रंथकार, कीदृश ग्रंथकार शक्ति निरूपयति, दिदर्शेषु ग्रंथकार शक्ति निरूपयति। किम दिदर्शेषु ग्रंथकार शक्ति निरूपयति, उपाधि द्वयम क्रमेण दिदर्शेषु ग्रंथकार आदौ उपाधि द्वयम ईश्वर उपाधि द्वयम, नहीं आरोपित क्या है, आदौ ईश्वर उपाधिभूताम शक्तिम निरूपयति, सबसे पहले ईश्वर की उपाधिभूत जो शक्ति उसका निरूपण कर रहे हैं। ठीक, श्लोक को देखिए। शक्ति रस्तैश्वरी काचित् सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। शक्ति अस्ति ऐश्वरी काचित सर्ववस्तु नियामिका, बराबर। आनंदमयम आरभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, अन्वय ऐश्वरी काचित सर्ववस्तु नियामिका शक्ति ही अस्ति। आनंदमयम आरभ्य सर्वेषु वस्तुषु गूढ़ा, मिल गया।
अर्थ देखिए भाई, ऐश्वरी मतलब ईश्वर संबंधिनी, काचित कोई तो, सर्व वस्तु नियामिका सभी वस्तु को नियमन करने वाली, शक्ति ही अस्ति शक्ति है। लग गया जी, ईश्वर के संबंधी है वो, और कोई तो है जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, किंतु सभी वस्तु का नियमन जिसके द्वारा हो रहा है, ऐसी तो कोई शक्ति है। और फिर बोलेंगे भाई वो कहाँ रहती है शक्ति, ठीक है ना, तो कह रहे हैं आनंदमयम आरभ्य सर्वेषु वस्तुषु, आनंदमय से लेकर, आनंदमय को से लेकर सभी भौतिक सभी वस्तु में रहती है कौन, वो ईश्वर की शक्ति माया। तो बोलेंगे फिर यदि सब जगह सब वस्तुओं में भरी हुई है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देती है? तो उत्तर दिया इसलिए वो दिखाई नहीं देती है, वो गूढ़ा, गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से रहती है, इसलिए अभिव्यक्त होती नहीं, स्पष्ट दिखाई देती नहीं है। लग गया जी। चलिए टीका को देखिए, शक्ति थी ऐश्वरी, ऐश्वरी शब्द का अर्थ कर रहे हैं, ऐश्वरी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ईश्वरोपाधितया, ईश्वर संबंधिनी ऐश्वरी, ईश्वर की उपाधि होने के कारण वो ईश्वर के संबंधिनी है कौन, शक्ति। काचित प्रतीक है, काचित का अर्थ कर रहे हैं सत असत्वादिभिः रूपैः निर्वक्तुम अशक्या, इसलिए उसको काचित कह दिया। क्यों कि उस शक्ति का सत रूप से निरूपण नहीं कर सकते, उसको असत भी नहीं कर सकते, सत असत उभय रूप नहीं कर सकते, एक विलक्षण ही हो शक्ति है, इसलिए कह दिया उसको क्या, काचित। सत असत्वादि भी रूपई, सत रूप से उसका कथन नहीं कर सकते, असत रूप से कथन नहीं कर सकते, सत असत्वादि भी रूपई निर्वक्तुम अशक्या। लेकिन कैसी है वो, सर्ववस्तु नियामिका प्रति, सभी वस्तु को वो नियमन करती है। कैसी बता रहे हैं, इस एक प्रमाण दे रहे, सर्वेषां अंतर्यामी ब्राह्मणोक्तानां पृथ्व्यादीनां नियम्य वस्तूनां नियमन कर्त्री शक्ति ही अस्ति। मिल गया जी। सर्वेषां अंतर्यामी ब्राह्मणोक्तानां, अंतर्यामी ब्राह्मण, अंतर्यामी ब्राह्मण का अर्थ होता है बृहदारण्यक उपनिषद, उस बृहदारण्यक उपनिषद में जो कहा है, ठीक है ना जी, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा पर 3.7 है, तो देखिए भाई, सर्वेषां अंतर्यामी ब्राह्मणोक्तानां पृथ्व्यादीनां, पृथ्व्यादीनां का विशेषण है सर्वेषां, और अंतर्यामी ब्राह्मणोक्तानां, तो अंतर्यामी ब्राह्मण में अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में कहे हुए जो सभी पृथ्व्यादि पदार्थ, पृथ्व्यादीनाम, क्या है वो पृथ्व्यादि, नियम्य वस्तु नाम, नियम्य वस्तु है, एक होता है नियामक, एक होता है नियम्य। नियामक मतलब नियंत्रण रखने वाला, और नियम्य मतलब जिस पर नियंत्रण रखा जा रहा है वो हो जाता है क्या, नियम्य, ठीक है ना जी। तो पृथ्व्यादि नाम नियम्य वस्तु नाम नियमन कर्त्री, नियमन करने वाली कौन है, शक्ति है, वो सबका नियमन कर रही है। यदि वो शक्ति नहीं रहेगी तो बड़ी गड़बड़ होगी, है कि नहीं, क्या होगा, सबके धर्म लुप्त हो जाएंगे, है कि नहीं, कोई कैसा भी व्यवहार करने लग जाएगा। पृथ्वी है कठिन, वो हो जाएगी मुलायम, जल है मुलायम, वो हो जाएगा कठिन, सब गड़बड़ हो जाएगी यदि नियमन नहीं करेगी तो, ठीक है कि नहीं। एक राजा 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाता है, ठीक है ना, तो सब अनियंत्रित हो जाता है कि नहीं, कोई क्या तालाब में तैरने लग जाता है कोई पपीता के पपीता तोड़ लेता है, कोई चिल्लाता है, और कोई बॉल खेलता है इधर उधर तो यहाँ पर यह हालत है व्यवहार में। तो नियमन कर्त्री यदि शक्ति नहीं रहेगी तो सूर्य कहेगा, भगवान सूर्य क्या, अब बहुत दिन मैं लोगों को प्रकाश देते देते थक गया, अब 8 दिन रजा लेता हूं, है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं,
इसलिए क्या है, उसका सबका नियमन करने वाली कोई शक्ति है। वही कह रहे, पृथ्व्यादीनाम नियम्य वस्तूनाम नियमन कर्त्री शक्ति ही अस्ति। लगा, सा कुत्र तिष्ठति, आगे वो कहाँ रहती है, कौन, शक्ति। कुतः वा नोपलभ्यते, दो प्रश्न, कहाँ रहती है और क्यों उपलब्ध नहीं होती है, मतलब क्यों प्रतीत नहीं होती, दिखाई नहीं देती है, इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दिया है श्लोक के उत्तरार्ध से। आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, आनंदमयादिषु ब्रह्मांडांतेषु सर्वेषु वस्तुषु, स्पष्टीकरण कर दिया उत्तरार्ध का। आनंदमयम आरभ्य कहा था कि नहीं, तो आनंदमय से लेकर आनंदमयादिषु और ब्रह्मांडांतेषु, ब्रह्मांड का जो अंतिम टुकड़ा, अंतिम चीज जो रहेगी वहां तक सभी वस्तु का नियमन करने वाली है कौन, आनंदमयादिषु ब्रह्मांडांतेषु सर्वेषु वस्तुषु गूढ़ा वर्तते। गूढ़ा मतलब गुप्त रूप से रहती है, छिपकर रहती है, अतः नोपलभ्यते इत्यर्थ, इसलिए वो अभिव्यक्त नहीं होती, दिखाई देती नहीं है। ये बात आगे आगे के श्लोक क्या उतरने का। नियमेन अनुप्लभ्यमानायाः तस्याः असत्वम एव किम न स्यात् इति आशंक्य, शंका हुई यहां तक। फिर उत्तर दे रहे, जगन नियमन अन्यथानुपपत्या सा अवश्य अभ्युपेया इति आह। ठीक है, देखिए शंका, नियमेन अनुपलभ्यमानायाः तस्याः, तस्याः शक्ते है, तो कह रहे नियमेन, बिल्कुल नियम से, अनुपलभ्यमाना मतलब अप्रतीयमाना, मानाया, अनुपलभ्यमानाया का अर्थ क्या, अप्रतीयमानाया मतलब नियम से जिसकी प्रतीति होती ही नहीं, कभी भी वो किसी के सामने आती ही नहीं है। तो जो चीज कभी भी दिखती नहीं है उसको मानने की क्या जरूरत है। हाँ, कभी कभी दिखाई देती, भले रोज ना दिखाई देवी, कभी कभी दिखाई देती तो हम मानते है करके, लेकिन अभी तक कभी भी किसी को भी कहीं पर भी वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही है, उपलब्ध नहीं हो रही है, उसको क्यों मानेंगे। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। नियमेन अनुपलभ्यमानाया तस्याः असत्वमेव किम न स्यात्, उसको असत ही मानो, मतलब उसको मत मानो, वंद्यपुत्र की तरह मानो उसको, असत्वमेव किम न स्यात् इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे, जगत नियमन अन्यथानुपपत्या, तो बोल रहे यदि उस शक्ति को नहीं मानेंगे तो जगत का नियमन नहीं हो पाएगा, और जगत का नियमन हो रहा है, बिल्कुल तंतोतंत जगत चल रहा है, इसका मतलब उसका नियमन करने वाली कोई तो शक्ति मानना ही पड़ेगी, भले वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ना, भोजन करता ही नहीं है ऐसा कैसा मानेंगे भाई, क्योंकि स्थूलता की अनुपत्ति हो रही है, अन्यथा अनुपत्ति है, स्थूल है, और कह रहे सब उसके अगल बगल के शिष्य वर्ग, अरे भाई हमारे गुरुदेव भोजन करते हैं, किंतु तर्क करने वाले लोग मानेंगे नहीं ना, बाकी के बाहर के लोग हैं, ऐसा कैसा हो सकता, हो सकता है दिन में भोजन नहीं कर रहे हो किंतु रात में करते होंगे, क्योंकि भोजन के बिना स्थूलता हो नहीं सकती है। उस प्रकार शक्ति भली दिखाई नहीं दे रही है किंतु उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो ये जगत का जो नियमन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, और हो रहा है इसका मतलब उसकी नियमन करने वाली कोई शक्ति है। वही जगन नियमन अन्यथानुपपत्या सा शक्ति अवश्यम अभ्युपेया इत्या, अवश्य मानना ही चाहिए। तो उसी को कह रहे श्लोक के माध्यम से, वस्तु धर्मा नियमेरन्, वस्तु धर्मा नियमेरन् शक्त्या नैव यदा तदा, अन्योन्य धर्म सांकर्या विप्लवेत जगत् खलु, वस्तु धर्मा नियमेरन् शक्त्या नैव यदा तदा, अन्योन्य धर्म सांकर्या विप्लवेत जगत् खलु। ठीक, वस्तु धर्माः नियमेरन् शक्त्या न एव यदा तदा, अन्योन्य धर्म सांकर्यात् विप्लवेत जगत् खलु। अन्वय, वस्तु धर्माः
यदा शक्त्या न एव नियम्येरन् न एव नियम्येरन् तदा अन्योन्य धर्म सांकर्यात् खलु जगत विप्लवेत। ठीक है, अर्थ को देखिए। वस्तु धर्म, कोई भी वस्तु, घट पट मठ पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि सूर्य चंद्र आदि आदि सब वस्तु धर्म शक्त्या न एव नियम्यरन, शक्ति के द्वारा यदि उनका नियमन नहीं होगा तो तदा तब तो अन्योन्य धर्म सांकर्या, अन्योन्य एक दूसरे के धर्मों का क्या होगा, सांकर्य होगा। ठीक है ना। पृथ्वी कहेगी जल को, ए जल दादा बहुत दिन से मैंने कठिनपना स्वीकार किया है, अब मैं उब गई इससे, किससे, कठिनता से, अब ये कठिनता तुम ले लो और तुम्हारा जो मृदुत्व है वो मेरे को दे दो। जल फिर बहुत खुश हो जाएगा, हा बहुत बढ़िया हो गया, मैं भी उब गया था इस मृदुपना से, क्योंकि कोई भी मेरे को गड़गड़ गड़गड़ निकल लेता था, अब मैं बनूंगा कठिन और तुम बन जा क्या, मृदु। इस प्रकार है कि नहीं। सूर्य भगवान कहेगा मैं बहुत तप्त हो गया हूं लोगों को प्रकाश देते देते, अब मैं शीतल बन जाऊंगा, है कि नहीं। ये सब होगा, सब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर जगत नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं, है कि नहीं। लोग पानी पीते समय भी डरेंगे, पिए कि नहीं पिए, हो सकता है अंदर जाने के बाद कठिन बन जाएगा तो विश्वास है ना कि कठिन बनेगा नहीं, तभी तो पीते हैं। और यदि समझ लीजिए नियमन नहीं रहेगा तो हो सकता है उसके मन में आया तो कठिन बन जाए, इसलिए पीने की भी डर लग जाएगी, तो कोई पिएगा भी नहीं, पिएगा नहीं तो मर जाएगा, जगत का क्या हो जाएगा, फिर नाश हो जाएगा। कब, यदि कुछ नियमन करने वाला कोई नहीं मानेंगे तो देखिए। तदा अन्योन्य धर्म सांकर्यात् खलु निश्चयेन जगत विप्लवेत, विप्लवेत नाम नश्येत, नष्ट हो जाएगा। टीका को देखिए। वस्तु धर्म इति वस्तुनाम पृथ्व्यादि नाम, वस्तु शब्द से क्या लेने, पृथ्व्यादि, तो पृथ्व्यादि नाम धर्म, कौन धर्म पृथ्व्यादि को के, काठिन्य द्रवत्वादय धर्मा, काठिन्य धर्म पृथ्वी का, द्रवत्व धर्म जल का, काठिन्य द्रवत्वादय धर्मा यदा जब शक्त्या, शक्त्या मतलब शक्ति के द्वारा, मायया न व्यवस्थाप्यन्ते, यदि व्यवस्थापित नहीं रहेंगे तो तदा तब तो उस समय तेषाम धर्मनाम सांकर्या, सांकर्या प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विमिश्रणेन एकत्र अवस्थाना, उन सभी वस्तुओं के धर्मों का क्या हो जाएगा, परस्पर में मिश्रण हो जाएगा, है कि नहीं। और कठिन जहाँ है वहां पर भी द्रवत्व आ जाएगा, जहाँ द्रवत्व है वहां भी कठिनता आ जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी, मिश्रण हो जाएगा धर्मों का। लग गया है कि नहीं। विमिश्रणेन एकत्र अवस्थानात्, फिर क्या होगा, जगत विप्लवेत, जगत नष्ट हो जाएगा। क्यों, अनियत व्यवहार विषय, जगत विप्लवेत का अर्थ कर रहे हैं अनियत व्यवहार विषयताम प्राप्नुयात् इत्यर्थ, मतलब नियमित ये जगत चलेगा नहीं, अनियत व्यवहार उसका हो जाएगा। ठीक, अनियत व्यवहार विषयताम प्राप्नुयात् इत्यर्थ। खलु इति प्रसिद्धिम द्योतयति, खलु ये अव्यय है, प्रसिद्धि अर्थ में आया है, तो बोलेंगे क्या प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि यही है कि शक्ति के बिना जगत नियमन हो नहीं सकता है। व्यवहार में भी सत्ता नहीं रहेगी, किसी का ये नहीं रहेगा तो नियमन होता नहीं है। नियमन रहने पर भी लोग 8-8 बजे उठते हैं, तो नियमन नहीं रहेगा तो उठेगा ही नहीं कोई। समझ में आया कि नहीं। कि भगवान ने भूख नहीं दी होती ना तो लोग एक महीना सोया हुए रहते, सो गए एक बार बस, एक महीना उठेंगे ही नहीं, मनमानी कारोबार हो जाता। समझ में आया, वही लिखा है। तो यह वार्ता प्रसिद्ध है जगत में, इस प्रसिद्धि को द्योतित करने के लिए खलु पद आया है। ठीक है, ये टीकाकार कह रहे हैं। हो गया ना इतना, इससे क्या सिद्ध हुआ, इसका मतलब शक्ति भली दिखाई नहीं दे रही है, किंतु उसको मानना ही पड़ता है। आगे के श्लोक के उत्तरने का, ननो जड़ायाः अस्याः जगन्यामकत्वं न युज्यते इति आशंक्य।
बघा कितनी बड़ी शंका ही है। तो बोल रहे भाई, पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, तुम जगत का नियमन करने वाली ऐसी एक शक्ति मान रहे हो, ठीक? तो सिद्धांती बोलेंगे हाँ मान रहे हम लोग शक्ति। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा, जिस शक्ति को तुम मान रहे हो वह शक्ति चेतन है कि जड़ है, बताओ। कौन पूछेगा? पूर्व पक्षी। अब दिक्कत हो गई, यदि चेतन कहेंगे तो अद्वैत की हानि, क्योंकि ब्रह्म एक चेतन हुआ, शक्ति एक चेतन हुई, अद्वैत की हानि। अब जड़ कहेंगे तो नियमन कैसे करेगी? जड़ वस्तु कोई नियमन कर सकती है क्या? है कि नहीं? जड़ में कोई नियामकता होती है क्या? नहीं होता है। तो ये दोनों तरफ से पर प्रश्न देखिए, ननु जड़ाया अस्याह शक्ते जगन नियामकत्वम न युज्यते, जगत का नियमन कर्तृत्व घटित नहीं होता है क्योंकि शक्ति जड़ है, इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे सिद्धांती श्लोक नंबर 40 के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते हैं। चिच्छायावेशतः शक्ति चेतनेव विभाति सा तच्छक्ति उपाधि संयोगा ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजे चिच्छायावेशतः शक्ति चेतनेव विभाति सा तच्छक्ति उपाधि संयोगात् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजे। चिच्छायावेशतः शक्ति चेतना इव विभाति सा तच्छक्ति उपाधि संयोगात् ब्रह्म एव ईश्वरतां व्रजेत। मिला? अन्वय देखिए, सा शक्ति चिच्छायावेशतः चेतना इव विभाति, चेतना इव विभाति। नीचे तच्छक्ति उपाधि संयोगात् ब्रह्म एव ईश्वरतां व्रजेत। हो गया? अर्थ देखिए भाई, सा शक्ति, वह जो शक्ति मानी हम लोगों ने जगत का नियमन करने वाली, सा शक्ति चित छायावेशता, यद्यपि स्वरूपता वो जड़ है तो भी चित मतलब चैतन्य ब्रह्म, उसकी छाया अर्थात प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब का उसमें प्रवेश हुआ है, मतलब चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ा है। किसमें? माया में, शक्ति में। तो चित छायावेशतः चेतना इव विभाति, इसलिए वो चेतन की तरह दिखाई देती है। कौन? वह शक्ति है कि नहीं? चेतना इव विभाति, चेतन की तरह दिखाई देती है। और तत्शक्ति उपाधि संयोगात, इस प्रकार की जो शक्ति, उस शक्ति रूप उपाधि के संयोग से, मतलब उपाधि के माध्यम से, उपाधि का योग होने के कारण ब्रह्म एव ईश्वरतां व्रजेत, ब्रह्म को ही ईश्वर भाव प्राप्त हो जाता है। क्यों? शक्ति उपाधि संयोगात, शक्ति रूप उपाधि का संयोग होने के कारण। ठीक है, चलिए भाई, तो ठीक है। चिच्छायति सा शक्ति ही चिच्छाया वेशता, है कि नहीं? वेशता क्या है? चिच्छाया वेशतः, ऐसा है ना? हाँ हाँ। सा शक्ति चित छाया वेशत, मतलब चित जो चैतन्य ब्रह्म, उसका प्रतिबिंब उसमें होने के कारण ये हुआ ना, उसका अर्थ कर रहे, ये प्रतीक है। कौन? सा शक्ति चित छाया वेशतः, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे। चिदाभास प्रवेशात, अधिष्ठान बुद्ध ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा उस शक्ति में, उसी को कहते चिदाभास। ठीक है ना? प्रतिबिंब चिदाभास प्रवेशात, चिदाभास का उसमें प्रवेश होने के कारण आवेश, आवेशत, आवेश मतलब असमन्तात प्रवेश, छाया मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, चिदाभास प्रवेशात
चेतना इव, ये प्रतीक है चेतना इव, उसका अर्थ कर रहे हैं चेतनत्वम आपन्ना इव, जैसे वो चेतन ही बन गई इसकी तरह, चेतनत्वम आपन्ना इव। विभाति, विभाति का अर्थ कर रहे प्रतीयते, विभाति प्रतीक है, प्रतीयते में प्रतीत होती है, मालूम पड़ रही है चेतन की तरह। अतः अस्याः नियामकत्वम घटति इत्यर्थ, इसलिए वो नियमन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्या था, जड़ है वो तो कैसे नियमन करेगी, तो बता दिया जड़ होने पर भी उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब होने के कारण वो चेतन की तरह दिखाई मालूम पड़ रही है, और चेतन की तरह हो गई इसलिए वो नियमन करती है। अस्तु, पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, तब तो मान लिया, माघार ले लिया उसने, है कि नहीं। अस्तु, प्रस्तुते किम आयात इत्यत आह, तो प्रस्तुत प्रसंग जो चल रहा था उसमें क्या सिद्ध हुआ, है कि नहीं। क्या प्रस्तुत प्रसंग चल रहा था, तो ब्रह्म को प्रश्न क्या था पीछे कि भले जड़ जगत के द्वारा ब्रह्म में परिच्छेद नहीं हो सकता है, किंतु जीव और ईश्वर दोनों चेतन होने के कारण उसके द्वारा ब्रह्म में परिच्छेद होना चाहिए, ये बात चल रही थी। तब उसको कह दिया कि जीव और ईश्वर ये भी यदि वास्तव होते तब उनके द्वारा ब्रह्म में परिच्छेद होता, किंतु वो भी उपाधि के कारण कल्पित होने से उसके द्वारा परिच्छेद होता नहीं है। तो ब्रह्म का जीव ईश्वर के द्वारा परिच्छेद नहीं हो सकता है, ये बात चल रही थी। तो उसमें क्या सिद्ध हुआ, तो वो कह रहे अब प्रस्तुति किम आयातम, तो बोल रहे हैं कि उस उपाधि के कारण ब्रह्म में ईश्वर भाव आ गया, किंतु उपाधि के कारण आने के कारण, उपाधि के कारण ईश्वर भाव जीव भाव होने के कारण वो कल्पित है, और कल्पित होने से उससे परिच्छेद नहीं होता है, ये बात। प्रस्तुति किमायातम इत्यत आह तच्छक्ति रीति, और उत्तरार्ध है ना, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध की। तच्छक्ति उपाधि संयोगात, ये प्रतीक है ना मूल में, तो उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। सा च असौ शक्ति, तत्शक्ति मतलब तत् उसकी शक्ति, ऐसा नहीं, तत् मतलब क्या, उसका ही रूप ऐसा सर्वनाम है, तो तत्शक्ति मतलब सा च असौ शक्ति, वह जो शक्ति है, तो मतलब वही शक्ति स्वयं, ये कर्मधार है समास। आगे साएव उपाधि, तत्शक्ति उपाधि मतलब वो शक्ति ही क्या है जी, उपाधि है। साएव उपाधि ही तेन संयोग, उस उपाधि के साथ ब्रह्म का संयोग होने से, संयोग मतलब संबंध, संयोग शब्द का अर्थ क्या कर दिया, संबंध, संबंध का अर्थ है कल्पित तादात्म्य संबंध, ठीक है ना, संयोग संबंध। तस्मात्, इस प्रकार का संबंध होने के कारण हो गया इतना संबंध, तस्मात् ब्रह्म एव प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सत्यादि लक्षणम ब्रह्म एव, सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही ईश्वरताम, तो ईश्वरताम ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे सर्वज्ञत्वादि धर्म योगिताम व्रजेत, व्रजेत प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया प्राप्नुयात्, मतलब सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। ईश्वर भाव को प्राप्त होता है मतलब सर्वज्ञत्वादि धर्म से युक्त बन जाता है, क्यों, उपाधि के कारण, अर्थात ईश्वर और जीव ये दोनों भी औपाधिक उपाधिकृत होने के कारण कल्पित है, और कल्पित होने के कारण उनके द्वारा भी क्या ब्रह्म में परिच्छेद हो नहीं सकता है। ठीक, फिर कोई बोलेगा भाई ईश्वर कल्पित कर रहे, ईश्वर को कल्पित कर रहे, फिर उसकी भक्ति भजन उपासना न करें क्या, ऐसा बात नहीं है। व्यवहार में जब तक हम जी रहे हैं, है कि नहीं, देहादिक पदार्थों में और व्यवहार के सब पदार्थों को मान रहे हैं, तब तो व्यावहारिक सत्यता तो है ही ईश्वर में, जैसी जीव में है इस, और वो फल भी देता है, उसके कर्म का उपासना का उस जीव को क्या देता है, फल भी देता है। इसलिए व्यवहारिक सत्ता में हो तब तो उसकी उपासना भजन ये करना ही चाहिए। ठीक है जी, ये बात हो गई। कल्पित तब है जब अपना शरीर और जगत इन सबके बारे में पूरा टोटल स्वप्न पदार्थों की तरह मिथ्यात्व निश्चय हो गया,
तब सब कुछ कल्पित है, केवल एकमात्र सत्य है। कौन? मैं, अहम ब्रह्म। लग गया जी? ये बात हो जाती है। ठीक, चलिए आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय